और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप बात करिए अटैक की, वो हमें लिटरली हर, चाहे वो टारगेट सेट कर रहे हो हफीज़ भाई या वो टारगेट चेज कर रहे हो, देयर माइंडसेट डज नॉट चेंज। यू नो लाइक हम नॉर्मली देखते हैं कि जब आपके सामने एक टारगेट होता है तो देन यू नो कि भाई मैंने इस फेज़ में जो है अटैक करना है, लेकिन वो जब टारगेट सेट भी कर रहे होते हैं तब भी उनकी ये अप्रोच होती है। लेकिन चेज़ पे अगर हम बात करें तो पिछले मैच में जिस तरह से जॉश इंग्लिश ने चेज़ किया 120 ऑफ 86 बॉल्स, that is an example once again कि they are very clear in their plans. I mean what an innings this was. देखिए ये तो एक स्पेशल इनिंग्स है, और अगर आप इनको ओवरऑल देखेंगे ना तो जो भी टीम खेलती है वो खेलती है टीम कॉज के लिए। इनकी टीम के अंदर वो कॉज नज़र आता है कि दे ऑलवेज वांटेड टू विन, और उसमें कोई भी कंट्रीब्यूट करे, कोई भी आउट हो जाए, इनका वे ऑफ प्लेइंग नहीं बदलता। ये उसी तरीके से अपनी क्रिकेट को इवॉल्व करते हैं, अपने स्किल इन्हेंस करते हैं। इनके जितने प्लेयर है ये तो इनिंग्स स्पेशल इनिंग्स है, फिनिशिंग टच दिया, ले के चले पूरा मैच। लेकिन इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मैथ्यू शॉट का 60 समथिंग रन्स, क्योंकि उस वक्त दो बड़े प्लेयर ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ आउट हुए थे। वहाँ से इस मोमेंटम को बढ़ाने में जो सबसे अहम रोल प्ले किया वो मैथ्यू शॉट ने किया। जैसे ही वो आउट हुए, इंग्लिश आए, तो इन्होंने उस मोमेंटम को मेंटेन किया और बढ़ा दिया। ये नहीं सोचा कि मैं उसको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लूँ या मैं अपने आप को एंकरिंग की तरफ ले जाऊं, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं इसके ऊपर डिस्कस की जाती हैं और वो समझा के भी समझ नहीं आती। तो दूसरों से सीख लेना चाहिए कि उनके 2 आउट हुए, 3 आउट हुए, जो भी प्लेयर आता है वो टीम कॉज के लिए खेल रहा है और अपने रोल को अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन एंड कंडीशन अडेप्ट करता है और उसमें अपनी परफॉर्मेंस लेके आता है, जिससे आप विनिंग जोन में जाते हैं। क्योंकि आप चाहे 30 रन करें या 100 रन करें, उसमें डोमिनेंस ये नज़र आनी चाहिए कि क्या वो विनिंग जोन की तरफ ले जा रही है टीम को या नहीं लेके जा रही। अगर मेरे 30 रन्स विनिंग जोन की तरफ ले जाने के लिए नहीं है, आई एम नॉट प्लेइंग द पार्ट जो मेरा उस टीम की विनिंग कॉस्ट के लिए होना चाहिए। तो पहले मैथ्यू शॉट ने किया, उसके बाद इंग्लिश आए, उसके बाद कैरी आए, फिर मैक्सवेल आए। दे ऑल प्लेड फॉर अ कॉज, नॉट फॉर दे ओन वे कि जी मेरा ये तरीका है, मैं इससे बाहर नहीं खेल सकता। इट डजंट वर्क एट इंटरनेशनल लेवल। तो इंटरनेशनल लेवल में ये तरीका है जो ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, जो इंडिया खेल रही है। इंडिया का कोई भी प्लेयर अगर आप देखेंगे तो वो मैच की मोमेंटम को या मैच की विनिंग जोन से बाहर रह के परफॉर्म नहीं करता। आपकी हर एक कोशिश, आपका एक एक बॉल विनिंग कॉज के लिए उसकी एफर्ट होनी चाहिए। मैं ना इस नेशन के बारे में, सॉरी आप फिर सवाल भी पूछ लें, मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। मैं ऑस्ट्रेलियन मैं लीग खेला हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो जो मैंने सबसे ज़्यादा सीखा वो ऑस्ट्रेलिया से सीखा। हम उनकी मतलब माइंडसेट पे बात कर रहे हैं, क्योंकि वो क्यों इतना स्ट्रांग आप पे आते रहते हैं, और अगर उनकी चीज़ें ऊपर नीचे होती भी हैं सो वो कम बैक सबसे पहले करते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें उनका इन टर्म्स ऑफ वो उन्होंने बड़े इवेंट में जाना हो, उनके प्लेयर्स मिसिंग हो किसी भी वजूहत की वजह से, वो फिर भी आपको वो होप देते हैं एज अ व्यूअर। वो ये है कि जब मैं लीग खेल रहा था वहाँ बिग बैश, तो वो आपके फेस पे बात करते हैं। अगर उन्होंने किसी को कुछ कहना है कि वो तुमने ये मिस्टेक की और तुमने ये, वो होल्ड करके नहीं चीज़ों को रखते, वो आपके फेस पे बोलते हैं। तो इट शोज़ जब आपके पास ऐसी चीज़ आ जाती है, जब अगर कोई चीज़ गलत हो रही है और आपके पास वो चीज़ हो कि आप फेस पे बोलो, किसी को डरो नहीं, तो वो जो फेयरलेस है ना, फेयरलेस अप्रोच, वो इन चीज़ों से भी आती है कि अगर कोई चीज़ आपको गलत किसी ने किया है, कुछ भी है, ठीक है, आप उसको फेस पे बोलो। आप जाके 4 डिफरेंट लोगों को नहीं बोलोगे उसने ये किया, उसने ये किया। आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। कमज़ोर लोग होते हैं, वो कमज़ोर लोग होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो 4 इधर जाके बातें, हाँ जिसको बोलना भाई उसको फेस पे बोलो। इसी तरह हमारा मैच ख़त्म होता था, वो बोर्ड पे लिखते थे जाके, अगर किसी ने मिस फील्डिंग की है, कोई उस टाइम पे नहीं अच्छा खेला, सीधा बोर्ड पे जाके नाम लिखते थे सबके सामने बैठे हुए। और वो माइंड नहीं करते थे जिनका नाम लिखा जाता था, ये एग्जैक्टली वो माइंड नहीं करते थे, वो उस चीज़ को चैलेंज लेते थे। आपने चैलेंज लेना है। अब क्या, अगर मुझे कोई बात कर रहा है तो मैं जाके जी अपने शेल में चला जाऊं, तो इसका मतलब है भाई मेरा कैरेक्टर कहाँ है, मेरा अंदर वाली विल पावर, वो चीज़ कहाँ है। वो जो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, मैंने अपने सीनियर प्लेयर यूनुस खान को देखा, बहुत से लोगों के ख्याल में ये बात थी कि वो बहुत अच्छा प्लेयर नहीं है। वो आंखों में आंखें डालता था, वो कहता था मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, और वो करके दिखाता था। हमने ये लर्न किया, हमें भी बहुत से लोगों ने, मलिक के कैरियर में बहुत से ऐसी मैनेजमेंट्स आई, मेरे कैरियर में बहुत सी आई,
जो समझते कि मोहम्मद हफीज़ इज़ नॉट गुड इनफ टू प्ले एट इंटरनेशनल लेवल। आई रिस्पेक्ट दैट, उनका ओपिनियन है। मैं कैसे उसको झूठा या गलत साबित करता था? बाय परफॉर्मिंग इनसाइड द ग्राउंड, बाय टेकिंग मैन ऑफ द मैच अवार्ड। तो ये वो सिंपल सा मामला है कि जब भी कोई आपको चैलेंज करे, द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट इज़ टू परफॉर्म इन द ग्राउंड, गिव दैट विनिंग मोमेंट टू द टीम, आप सक्सेसफुल रह जाएंगे। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि फॉर पाकिस्तानी प्लेयर्स, अगर आपको बिग बैश से बेशक थोड़े पैसे मिलते हैं, मस्ट गो एंड प्ले देयर, उसमें आप सबसे ज़्यादा सीखेंगे। इवन आई वुड रिक्वेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि जब अगर बिग बैश के लिए कोई प्लेयर आपसे एनओसी मांगता है, आप उसको ज़रूर दें, क्योंकि वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा कल्चर है जहाँ पे सिर्फ आप अपनी स्किल को नहीं ऊपर लेके जाते, आप एज अ मैन, एज एन एथलीट जो है, आपकी जो माइंड सेट है, जो पॉजिटिव अप्रोच है, जो विल पावर है, वो सबसे बेहतर होती है उस लीग में।